एक छोटा सा गांव था, लूली नगर। गांव में हर जगह बच्चे ही बच्चे होते थे और खेतों में सब्जियों की जगह लॉलीपॉप की खेती होती थी। गांव के बच्चे खेतों से लॉलीपॉप तोड़ तोड़ कर खाते रहते थे। गांव के बच्चे इससे बहुत खुश थे, लेकिन बच्चों के माँ बाप को उनकी इन हरकतों से डर लगता था, क्योंकि वे कुछ ऐसा जानते थे जो बच्चे नहीं जानते थे। असल में लूली नगर एक भूतिया गाँव था, जहाँ लोग अपने बच्चों को लॉलीपॉप खाने से सख्त मना करते थे, और उसकी वजह थी गाँव की श्रापित आत्मा चुन्नी चोर। चुन्नी एक सुंदर लड़की थी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी। चुन्नी गाँव में भटकती रहती थी और उसके हाथ में एक लॉलीपॉप भी होता था। जैसे ही उसे कोई बच्चा दिखता, चुन्नी उसे धीरे से बुलाती, आओ बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी। बच्चे उसके हाथ के मीठे लॉलीपॉप को देकर खींचे चले आते। चुन्नी उन्हें पहले लॉलीपॉप चुसाती, फिर उन्हें अपने साथ लेकर गायब हो जाती। सुबह गांव में वह बच्चा कहीं नहीं मिलता। लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते, लेकिन बच्चे उन्हें कहीं नहीं मिलते। लोगों को पता था कि यह सब चुन्नी ने किया है, लेकिन वे चुप रहते और अपने बच्चों को घरों में रहने को कहते। हर रोज गांव में बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। लोग परेशान थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उस गांव में एक बाप बेटा रहते थे, रामलाल और उसका बेटा राजू। राजू बड़ा ही चंचल और बदमाश था और उसे भी लॉलीपॉप खाना बहुत पसंद था। रामलाल उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान रहता। बेटा राजू, लॉलीपॉप मत खाया करो, दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन राजू हमेशा हंसते हुए कहता, ये सब कुछ नहीं होता पापा। रामलाल को बहुत डर लगता था। एक रात गाँव में सब सो रहे थे, रामलाल और राजू भी घर में सो रहे थे। तभी राजू को जोर की पेशाब लगी। वह उठा और उसने रामलाल को आवाज दी, पापा उठो, मुझे पेशाब लगी है। लेकिन रामलाल गहरी नींद में था। राजू खुद ही घर से बाहर निकला और पेड़ के पास खड़े होकर हल्का होने लगा। उसी वक्त चुन्नी गांव में आई अपना नया शिकार करने। जैसे ही उसने राजू को देखा, पीछे से धीरे से आवाज लगाई, बेटा राजू, तुम्हें ये लॉलीपॉप चाहिए? राजू पीछे घूमा और उसने चुन्नी को देखा। उसके हाथ में एक मीठा लॉलीपॉप था। चुन्नी फिर से बोली, इधर आओ बेटा, इधर आओ। राजू उसके पास गया। जैसे ही राजू लॉलीपॉप खाने वाला था, उसके पिता वहां आ गए। चुन्नी उन्हें देखकर अचानक गायब हो गई। राजू हैरान रह गया, पापा वह औरत कौन थी और उसे मेरा नाम कैसे पता था? रामलाल समझ गए थे कि अब राजू से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। उसने सारी बात बता दी। बहुत सालों पहले इस गांव में हर जगह लॉलीपॉप ही लॉलीपॉप हुआ करते थे। बच्चे नाचते हुए लॉलीपॉप खाते, सोते हुए लॉलीपॉप चाटे और हमेशा खुश रहते। उस गांव में एक पति पत्नी रहते थे, चुन्नी और उसका पति। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। चुन्नी दिल की बहुत अच्छी थी, उसे बच्चे बहुत पसंद थे और वह उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहती थी। हर रोज चुन्नी अपने घर में लॉलीपॉप तैयार करती और सुबह गाँव में लगाती। गाँव के बच्चे उन लॉलीपॉप को खाते और बहुत मजे करते। चुन्नी उन्हें खुश देखकर बहुत खुश होती, मगर जल्दी ही उनकी खुशी को किसी की नजर लग चुकी थी। एक सुबह चुन्नी हमेशा की तरह लॉलीपॉप बना रही थी, तभी अचानक उसके घर में आग लग गई। चुन्नी अंदर ही फंस गई। पूरा गांव देख रहा था, लेकिन किसी ने हिम्मत करके उसकी मदद नहीं की। आखिर में वह जलकर मर गई और उस दिन के बाद से चुन्नी एक आत्मा बन गई और गांव में भटकने लगी। राजू सारी बात समझ चुका था, लेकिन एक बात उसके दिमाग में थी। उसने पूछा, तो चुन्नी मेरा नाम कैसे जानती है? ये बात सुनते ही रामलाल रुक गए और धीरे से बोले, क्योंकि चुन्नी और कोई नहीं, तुम्हारी माँ है। अगर आपको चुन्नी की पूरी कहानी जाननी है तो लाइक करके कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए